नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, आजकल राजनीति में रीलबाजी का शौक चढ़ा हुआ है। रीलबाजी यानी ये कि जहां नेता जाएगा अपने 6-6 7-7 कैमरामैन लेकर जाएगा और ये दिखाने की कोशिश करेगा कि देखो भाई, हम जो है वो सबसे बड़े हितैषी हैं इस वर्ग के, उस वर्ग के और सारे वर्गों के। दोस्तों, ऐसी ही फोटो सामने आई है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरा करे तो वो गलत और हम करें तो वो चीज सही। यानी कांग्रेस नेता, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी दिल्ली में एक जगह गए और वहां पर उन्होंने जो श्रमिक होते हैं, राजमिस्त्री होते हैं, यानी जो घर बनाते हैं, उनके साथ सीमेंट वीमेंट लगाई और बकायदा हर तरफ से कैंडिड शॉट, ये शॉट, वो शॉट, हर तरफ से फोटो खींची गई। यानी ये दिखाने की कोशिश की गई कि देखो भाई, राहुल गांधी कितना ज्यादा उन लोगों का ख्याल रखते हैं जो लोग मकान बनाने के यानी राजमिस्त्री के काम में आते हैं, मतलब मजदूरों के, श्रमिकों के बहुत बड़े हितैषी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुफा में जाकर ध्यान लगाते हैं तो कांग्रेस के नेता सवाल उठाते हैं कि क्या कैमरा लेकर जाया जाता है ध्यान लगाने? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी मंदिर जाते हैं तो बकायदा कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के वो यूट्यूबर जो कांग्रेस की खबर दिखाने में मगन रहते हैं, वो बकायदा गोला दिखा दिखा के दिखाते हैं कि देखो भाई, इतने इतने 6-6 7-7 8 कैमरामैन लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। वैसे तो ध्यान लगाने में, मंदिर जाने में कैमरामैन ले जाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन बड़ी पर्सनालिटीज हैं तो इनके साथ कैमरामैन इनका रहता है। अब वही काम जब राहुल गांधी कर रहे हैं तो कांग्रेस वाले कह रहे देखो भाई, ये जननायक है, यानी जननायक, जननायक, स्वघोषित जननायक हो गया कोई। यानी उन्होंने सीमेंट लगा दी, मजदूरों का हाथ पकड़ लिया तो वो जननायक हो गए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चलिए आप मिलने जाते भी हैं तो वहां पर भी कैमरामैन जा रहा है, एक नहीं कई कई कैमरामैन, कई कई पोस्ट से फोटोज। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो मजदूर यानी श्रमिक जो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं उनके कॉलर माइक, बकायदा कॉलर माइक सबके लगाया गया है। सोचिए, पूरा प्री प्लान दिखाने की ऐसी कोशिश की गई कि बस राहुल गांधी गए, उन्होंने मुलाकात की, लेकिन दोस्तों सब प्री प्लान होता है। मैं आपको बता दूं, ये पीआर का काम होता है, यानी पब्लिक रिलेशन का। इसमें इमेज बिल्ड की जाती है, दिखाने की कोशिश की जाती है कि देखो हमारा नेता जननायक, जैसे बीजेपी में दिखाने की कोशिश की जाती है कि भाई विकास पुरुष की छवि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, देखो वो जो है यहां जा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वो कांग्रेस वाले उन पर निशाना साधते हैं। लेकिन अब वही काम कांग्रेस वाले कर रहे हैं तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, यानी इमेज बिल्ड करने की कोशिश की देखो भाई जननायक। इससे पहले भी राहुल गांधी की फोटोज आई थी जब वो बाइक मैकेनिक के पास बैठ के बाइक बुलेट बना रहे हैं, कुली बन गए, कुली के कपड़े, ड्रेस पहन ली, बिल्ला नंबर पहन लिया, बिल्ला दिखा दिया, और जो है इसी तरह की और भी कि ट्रक में चढ़ गए। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े होते कि जब वो कार में बैठते तो रोशनी सिर्फ उन्हीं के चेहरे पे आती, उन्हीं का चेहरा दिखता है। राहुल गांधी के साथ भी ऐसा ही था, जब वो ट्रक में बैठे तो जो है उनका चेहरा दिख रहा, उनका चेहरे पे बिल्कुल फोकस डाला जा रहा। तो ये सब पीआर का काम होता है जो कि आजकल नेता कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी अगर जाकर उस मैकेनिक से, यानी किसी मैकेनिक से मिलते हैं, अगर जाकर ट्रक चालक के साथ, ट्रक ड्राइवर के साथ थोड़ी दूर का सफर करते हैं, अगर मजदूरों से मिलते हैं, तो क्या भारत में जो ये वर्ग है, चाहे वो श्रमिकों का हो, चाहे वो मैकेनिक हो, चाहे वो ट्रक ड्राइवर्स हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, क्या इनकी स्थिति बदलेगी? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या एक बार जाकर फोटो खिंचवाने से पूरे देश में इस वर्ग की स्थिति बदलेगी? ये बड़ा सवाल है दोस्तों।
अब सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस के नेताओं ने फोटो डालकर राहुल गांधी की ये सवाल पूछा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे किसी से मिलते हैं? अब उसके जवाब में बीजेपी वालों ने जो है फोटोज डालनी शुरू कर दी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा जो है सफाई कर्मचारियों के, श्रमिकों के पैर धोते नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, चाहे पैर धोए जाए और चाहे हाथ पकड़ के फोटो खिंचाई जाए, उससे स्थिति बदलनी नहीं। आए दिन देश भर में घटनाएं सामने आती, उत्तर प्रदेश में भी घटनाएं सामने आती हैं, जब गटर साफ करते वक्त लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। यानी वो स्वच्छता कर्मी, वो सफाई कर्मी जो गटर साफ करने उतरते हैं और उसी में उनकी दम घुटने से मौत हो जाती है, उनको बचाने दूसरा उतरता है तो उसकी भी मौत हो जाती है। क्या उन मामलों में कोई बदलाव आया? क्या उनको वो उपकरण, वो कपड़े, वो मास्क, जो सुरक्षा उपकरण होते हैं, वो उपलब्ध कराए गए? क्या आज स्थिति बदली है? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। यानी राहुल गांधी के जाने से, वो ईंटों पे सीमेंट लगाने से क्या उनकी स्थिति बदल जाएगी उन श्रमिकों की? क्योंकि अगर मकान बनता है तो बच्चे भी यही काम कर लेते हैं, जाके सीमेंट लगा देते हैं खेल खेल में। दोस्तों, लग्जरी गाड़ियों के काफिले से आकर एक निर्माणाधीन मकान में कुछ श्रमिकों के साथ सीमेंट लगाने से, तरह तरह के पोज में फोटो खिंचाने से कुछ बदलने वाला नहीं। हाँ, आपकी इमेज भले ही आपके समर्थकों के बीच, आपके नेताओं के बीच जननायक की बन जाए। और बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, बात बीजेपी की भी है। दोस्तों, अगर बात करें बीएसपी सुप्रीमो मायावती की, तो अगर मुद्दों की बात की जाए तो वाकई जो मुद्दे हैं, यानी हाथ पकड़ के फोटो खिंचवाने से किसी की स्थिति नहीं बदलनी है। स्थिति तब बदलेगी जब जो गटर की सफाई है वो मशीनें करेंगी, श्रमिकों को, स्वच्छता कर्मियों को, सफाई कर्मचारियों को जब सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए जाएंगे, जब इनकी तनख्वाहें बढ़ेंगी, इनको नियमित किया जाएगा। अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो इनको भारी भरकम मुआवजा दिया जाएगा। क्योंकि अगर मेरा मानना जो है, वो सबसे बड़ा देश का काम वो लोग करते हैं जिनको सबसे निचले तबके का कर्मचारी माना जाता है। यानी सबसे बड़ा काम, सबसे महान काम वो आदमी कर रहा है जो सड़क साफ करता है, जो घर बनाता है, जो गंदगी साफ कर रहा है। सबसे बड़ा काम वो कर रहा है तो सबसे ज्यादा तनख्वाह भी उनकी होनी चाहिए। मांग ये की जाती है। हाथ पकड़ के फोटो खिंचाने से किसी की स्थिति नहीं बदलनी है। हाँ, आपकी स्थिति बदल जाएगी, आप जननायक हो जाएंगे, कोई विकास पुरुष हो जाएगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर मुद्दों पर राजनीति की बात की जाए, अगर आज के दौर में इस रील और फोटो कल्चर से बचा जाए, तो बात कर सकते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की, जिन्होंने पूरा चुनाव सिर्फ मुद्दों पर लड़ा, बिना किसी हो हल्ले के, बिना किसी शोशेबाजी के, पूरा चुनाव। लेकिन कहते हैं कि रील का जमाना है, फोटो का जमाना है, जो दिखता है वही बिकता है। और बीएसपी सुप्रीमो ने शांति से मुद्दों पर चुनाव लड़ा, मुद्दों की बात की, स्वास्थ्य की बात की, सुरक्षा की बात की, कानून व्यवस्था की बात की, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। लेकिन देश की पब्लिक को, नागरिकों को, वोटर्स को ये बात समझनी होगी कि स्थितियों में परिवर्तन उन लोगों की, जो लोग हाशिए पे पड़े हुए हैं, उनकी स्थितियों में परिवर्तन फोटो खिंचवाने से नहीं आएगा। यानी चुनाव के दौरान आपने देखा होगा बहुत से नेता, बीजेपी के भी, कांग्रेस के भी, समाजवादी पार्टी के भी, खेतों में उतरे और गेहूं काटने लगे। तो क्या उससे गेहूं की फसल अच्छी हो जाएगी, या उनके दो चार बालियां काटने से पूरी गेहूं की फसल कट जाएगी, या किसान खुशहाल हो जाएगा? ये सब संभव नहीं है। संभव ये तब है जब वाकई किसानों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए।
जब वाकई किसानों को जो नुकसान होता है उसका मुआवजा उनको सही समय पर दिया जाए, जब देश का किसान परेशान होना छोड़ देगा उस दिन देश की तरक्की संभव होगी। जिस दिन गटर में उतरकर सफाई करने वाले कर्मचारियों को जान से हाथ नहीं धोना पड़ेगा उस दिन देश की तरक्की होगी। जिस दिन सबसे हाशिए पड़े उन लोगों को जो लोग सबसे बड़ा काम करते हैं, चाहे वो मैकेनिक हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो राजमिस्त्री हो, चाहे वो भट्टा मजदूर हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करे श्रमिक हो, जब उनके घर में खुशहाली आएगी, उनको पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, उनको इतना मेहनताना मिलेगा कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, उनको 2 वक्त की रोटी, अच्छी रोटी खाने से, अच्छी सब्जी खाने से, दाल घी जो अच्छे लोग खाते हैं, जब उनको भी मिलने लगेगा तब देश में खुशहाली आएगी। यानी फोटो खिंचवाने से, रील बनाने से कुछ नहीं होना है, होना तब है जब इनकी वाकई समस्या को समझा जाए, चाहे वो सरकार हो चाहे विपक्ष। क्योंकि संविधान सबको बराबरी से जीने का अधिकार देता है, सबको बराबरी से जीने का अधिकार देता है। और बराबरी तभी आएगी जब देश में वीवीआईपी को जितना महत्व मिलता है उतना ही महत्व उस व्यक्ति को भी मिलेगा जो समाज में सबसे नीचे हाशिए पे पड़ा हुआ है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।